क्या आप भी प्रोडक्ट हंटिंग कर करके थक गए हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में एआई की हेल्प से आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और अपने दिनों का काम चंद घंटों में कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वही घिसा पिटा तरीका प्रोडक्ट हंटिंग का, हम यूज़ करेंगे एआई को और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एआई को यूज़ करते हुए किस तरह आप अपना टाइम और पैसे दोनों बचा सकते हैं। चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं प्रोसेस की तरफ जाऊं, पहले ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट रिसर्च है क्या। प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली एक ऐसा मेन फंक्शन है जिसकी बदौलत आप ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हों। अब ये प्रोडक्ट जब आपने फाइंड करना है तो आपके जहन में ये 4 सवाल होने चाहिए। क्या ये प्रोडक्ट लोगों को चाहिए? क्या मैं इसमें कम्पीट कर सकता हूँ? क्या मैं इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट बना सकता हूँ? या क्या मैं इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ? अगर इन चारों सवालों के जवाब यस में हैं तो यकीनन आपको फिर उस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। अब एक विनिंग प्रोडक्ट किन बेसिस पे बनता है, उनको देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डिमांड क्या है, क्या इसका कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो उस प्रोडक्ट की तरफ ना जाइए। हमेशा इतना प्रॉफिट मार्जिन रखें कि आप अमेज़ोन की फ़ीस, मार्केटिंग के खर्चे, रिटर्न्स के खर्चे बर्दाश्त कर सकें और फिर भी आपको प्रॉफिट बचे। प्राइस आपकी हमेशा मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, तो ऐसा प्रोडक्ट लें जिसकी प्राइस कंपेटिटिव हो। शिपिंग आपने देखना है कि बहुत बड़े प्रोडक्ट्स ना ले लें बल्कि लाइट वेट प्रोडक्ट लें जिसकी शिपिंग कॉस्ट आपको कम पड़े। प्रोडक्ट ऐसा लें जिसके रिटर्न्स कम हो और अगर रिटर्न हो भी तो वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। और ऐसा प्रोडक्ट लें जिसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपने कंपेटिटर से एज ले सकें। तो चलें अब आपको दिखाता हूँ कि कौन से प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं प्रोडक्ट हंटिंग ईजिली और क्विकली कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक्ट एज एन अमेजोन एक्सपर्ट, suggest me 30 products with consistent demand, small size, good margins, low competition, evergreen demand, and also explain why each product has potential। तो आपने सिर्फ एआई को ये नहीं कह देना कि मुझे अच्छे प्रोडक्ट दे दो, उसको कंप्लीट प्रॉम्प्ट देना है ताकि इसी तरह वो आपको बताए कि क्या होगा एक अच्छा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मुझे 30 अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट्स आइडियाज़ दे दिए जिनकी ईयर राउंड डिमांड रहती है, जिनका वेट स्मॉल है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 40 से 70% है और जिसका कंपटीशन लो है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं और यहाँ पे उसने इनकी ट्रेड्स भी बता दी हैं, टॉपिक्स भी अपनी 10 बता दी हैं, चीज़ें भी बता दी हैं, वैल्यूएट कैसे करूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इससे पूछूंगा विच ऑफ दीज प्रोडक्ट हैव द लोएस्ट कंपेटिटर्स फॉर बिगिनर्स। तो उसने मुझे यहाँ पे पूरा एक स्कोर कार्ड बना के दे दिया है कि कौन से प्रोडक्ट में कंपटीशन लो है, किस में वेरी लो है और किस में लो है। प्लस उसने ये भी बता दिया है कि कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कॉन्शियस होंगी, कौन से माय टॉप 5 बिगिनर पिक्स हैं। तो प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू उसकी नीश रखती है। अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा जिसमें मैं इससे कहूँगा कि मुझे सजेस्ट करो अनडिजर्व्ड निशेस रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स। तो ये उसने मुझे इसकी निशेस भी दे दी हैं और उनके साथ ये भी बताया कि इनमें पोटेंशियल क्यों है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। अब हमें जो प्रोडक्ट हमें इनमें से अच्छा लगा है, हम उसकी डिमांड एआई से नहीं कहेंगे कि इसकी डिमांड वैलिडेट करो, बल्कि हम खुद जाके उसकी डिमांड देखेंगे कि क्या है और उसके बारे में अपनी रिसर्च करेंगे और उसका बेस्ट कंपैटिटर ढूंढेंगे और उस कंपैटिटर की लिस्टिंग को एआई से एनालाइज कराएंगे। एआई से कंपैटिटर की लिस्टिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ, जो कि इसका है नेक्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली कि मुझे चाहिए किचन एंड डाइनिंग का। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और अमेज़ॉन पे उसको कैसे लोकेट करना है वो भी आपको सिखाता हूँ। तो मैं जाऊँगा बेस्ट सेलर्स में। लेट्स से कि मुझे होम कैटेगरी में चाहिए प्रोडक्ट, तो मैं होम में चला जाऊँगा। होम में भी मैं कहता हूँ कि मुझे किचन में चाहिए, तो मैं किचन में चला जाऊँगा। किचन में भी यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, उसकी बदौलत मैं अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट में चला जाता हूँ। और यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट को कंपेयर करते हुए 3 बातों का ख्याल रखूँगा। एक तो उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी कि वो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट ना हो बल्कि कोई और उसको सेल कर रहा हो, कोई नॉर्मल ब्रांड। और तीसरा ये कि उसका जो BSR है वो अंडर 100,000 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन है बट सोल्ड बाय एक रैंडम ब्रांड है।
तो हम इस प्रोडक्ट्स से अपनी लिस्टिंग को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये बेस्ट सेलर है तो इसका BSR भी अच्छा है और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो मैं जस्ट इस लिस्टिंग का लिंक कॉपी करूँगा और ChatGPT में जाके पेस्ट कर दूँगा ताकि वो इसका एनालिसिस कर सके। अब मैंने ChatGPT को लिस्टिंग का लिंक दिया और उसने मुझे इसका पूरा एनालिसिस करके बता दिया, जिसमें लिस्टिंग की स्ट्रेंथ, उसके हाई परसीव्ड वैल्यू, उसका कस्टमर्स, उसकी वेरिएशंस, उसकी वीकनेस, उसका डिज़ाइन, कस्टमर पेन पॉइंट्स, वेट और तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए थी अब मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको कहूँगा कि इसके रिव्यूज़ को एनालाइज करें। तो रिव्यूज़ देख के मुझे पता चल जाएगा, बजाय इसके कि मैं घंटे लगा के उसके रिव्यूज़ पढ़ता, मैं AI से ये काम करवा रहा हूँ और उसने मुझे बता दिया कि इसकी अच्छी बातें क्या क्या हैं और मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स क्या हैं। अब ये जो कंप्लेंट्स हैं ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इन कंप्लेंट्स की बदौलत इन चीज़ों को इम्प्रूव करके मैं अपना प्रोडक्ट इस कंपेटिटर से बेहतर बेच सकता हूँ। एक बात याद रखें कि AI आपका रिसर्च असिस्टेंट है, कोई डिसीजन मेकर नहीं है। तो आपने AI को यूज़ करना है अपनी रिसर्च को तेज़ करने के लिए, अपने प्रोसेस को जल्दी करने के लिए और अपने प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए। क्योंकि जो कन्वेंशनल तरीके थे, गूगल ट्रेंड्स को देखना, हीलियम 10 को देखना, वो इतने सोफिस्टिकेटेड होंगे भी तो वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं आपको और उनमें काफ़ी टाइम जाता है। जबकि AI से आप ये काम करें, उसके बाद आप अपनी रिसर्च करें, उन दोनों को कंपेयर करके एक प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लें। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कहूँगा कि मुझे इस प्रोडक्ट का स्कोर कार्ड बना दो। इसी तरह यही सेम प्रोसेसेस मैं 3-4 और प्रोडक्ट्स पे करूँगा और उनका स्कोर कार्ड बनाऊँगा और उन स्कोर्स को मैं कंपेयर करके डिसाइड करूँगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अपने बिज़नेस के लिए। तो मैं AI को कहूँगा कि मेक अ स्कोर कार्ड फॉर दिस प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द अबव रिसर्च। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक स्कोर कार्ड प्रॉपर बना के दे दिया है, हर फैक्टर को जहन में रखते हुए। ओवरऑल मुझे इसका स्कोर भी दे दिया है कि 79 आउट ऑफ 100 है। प्रोडक्ट ग्रेड भी बता रही है कि इसके पोटेंशियल भी बता रही है, कंपटीशन लेवल भी बता रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी बता रही है, साथ साथ कस्टमर रिव्यू स्कोर कार्ड भी दे रही है, रिव्यू की इनसाइट्स भी, कॉमन कंप्लेंट्स भी और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो भी। इसके साथ साथ मुझे कंपटीटिव एनालिसिस भी मिल रहा है और अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्वालिटी भी मिल रही है कि क्या है। साथ इसने मुझे लॉन्च की रिकमेंडेशंस भी दे रही हैं। अब यही प्रोसेस मैं अपने डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स पे रिपीट करूँगा और उन सब के स्कोर को कंपेयर करके किसी एक प्रोडक्ट पे पहुँचूँगा कि मैंने कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कौन से प्रोडक्ट को होल सेल करना है या ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह AI की बदौलत हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस कितना स्पीड अप हुआ और कितना कॉस्ट इफेक्टिव बना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपका टाइम और मनी दोनों सेफ होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस केस स्टडी के बारे में, जिसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे मैंने प्राइवेट लेबल करके लॉस किया। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।